और अभी हमने दूध दही भी ले ली है। बाकी मंथन देख के हम आए तब तक अनीता भी तैयार। इसका प्रैक्टिकल है आज, तो आज का काम जब तक वो अभी आ गई है उत्तरकाशी से और चाचा भी लग रखे हैं काम। जी भी यहाँ लगी हुई है अपने कामों में। तो मेरे पे देखो यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दादा भी तैयार, सबकी तैयारी है यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। तो बूढ़ी जी और चाची भी आ गई है। आजकल भलाई का जमाना नहीं है, तो अभी हमारे पंडित जी भी आ गए हैं। यहाँ पे दादा ने तर्पण भी दे दी। का पहला कुंभ है और इसीलिए दादा हैं खाना खाने के लिए। तो अभी लेडीज पार्टी जो नीचे का रह रहा है वो देख के इसकी एक्टिविटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और आज सुबह मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि आज हमें जाना है गोल चाचा लोगों के यहाँ काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं और अनीता जाएंगे पूरे गांव में खाना बोलने के लिए और शेरू भी जाएगा हमारे साथ। और जैसे इसने मेरी आवाज़ सुनी कि मैं कहीं जा रही हूँ वैसी भाई साहब की नींद टूटी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, और मम्मी सुबह सुबह अनीता को गाली दे रही है कि न जुराब पहन रखा न कुछ। तो ये उठी और ये सीधे आ गई है। तो सबसे पहले हम चाय पी रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे। मतलब जितना हमारा गांव है उतने इंसान को ही बोलना है, मतलब जितने बहुगुणा लोग हैं। तो पीते हैं, चलते हैं, ठीक है। और चाय पीने के बाद अभी मैं और अनीता लग गए हैं पूरे गाँव में निमंत्रण देने पे। पिछली बारी भी हम ही गाँव में जाते थे, तो इस बार फिर से हमारी यादें ताज़ा हो गई है ना। पर आजकल ठंडा ज्यादा लग रहा है। और अभी दादी भी आ गई है गाय पिला के और अनीता जा रखी है दूध दही के लिए, क्योंकि जो पूजा में दूध दही है वो गाय के दूध और दही लगती है। तो अनीता जा रखी है, दादी दे रही है दूध दही। तो एक साथ कई काम हम करते हैं। और अभी हमने दूध दही भी ले ली है। बाकी 2-4 परिवार रह रखे हैं जिनके लिए हमने बोलना है, तो फटाफट बोल देते हैं। उसके बाद घर में भी जाना है काम करने के लिए और इसको स्कूल जाना है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल है आज। तो आज का काम जब तक पुष्पा बुआ नहीं आई तब तक मैं अकेली हूँ। दादी है और दादी मेरी बेचारी गप्पों में ही रहती है। और दूध दही लेके अनीता जाएगी घर और मैं जाऊंगी नीचे अपने मोहल्ले में बोलने के लिए। हमारे मोहल्ले में भी लगभग सभी लोग उठ गए हैं। मेरे बड्डा उठ के बैठ गए हैं और यहाँ मुझे फटाफट खाने के लिए बोलना है, फिर ऊपर जाना है। टर्न देख के हम आए तब तक अनीता भी तैयार हो गई है। इसका प्रैक्टिकल है तो इसका स्कूल जाना जरूरी है। तो अब ये स्कूल जाएगी और किचन में दादी लग गई है कामों पे। और अभी अनीता भी चली गई है स्कूल। तीला लिपने के बाद अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगी सबके लिए चाय। और सामने पे दाल बन रही है और यहाँ पे चाचा दाल का मसाला बना रहे हैं और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। वो अभी आ गई है उत्तरकाशी से और चाचा भी लग रखे हैं काम पे। चाचा छिल रहे हो आलू? और चाचा यहाँ पे आलू छिल रहे हैं, बुआ आलू काट रही है, चाचा वहाँ पे मसाला बना रहे हैं और मैं यहाँ पे फूल गोभी काट रही हूँ। अभी हमने सारी सब्जी काट दी है और हम काट रहे हैं और ये खारा है। खारा था ना? हाँ अभी खारा था। खारे थे ना मामा? हाँ। और अभी नंदिस भी आ गया है और इसके मामा भी। नहीं खारा थे, छुसकी और खारा था। मैंने क्या बोला? वो दूध नहीं बोलता, दूध नहीं बोलता वो। गोलू नाना ने भी खाया था। ये देखो गोलू नाना भी खा रहे हैं। अच्छा मेरे को क्यों पता मन का खाए खा रहा है। अभी उठाते दोनों खा रहे हैं। गुणवत्ता देख रहा था उसकी यार। उठाने वाला खाना ही नहीं होता। अच्छा तू खा ले, तू मेरे पे कैमरे दोनों। ए देखो इधर लगा कैमरे नहीं, अभी वहाँ चलेगी कैमरा, अभी आप खाओ। और अभी तक तो गाजर ही थे, अब गोभी भी। और ऊपर थोड़ा बहुत काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ धनिया के लिए। और धनिया मैं आई हूँ चाची लोगों के यहाँ क्योंकि धनिया सबसे अच्छा चाची का ही हो रखा है। और नंदिस जहाँ आता है नंदिस के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ रहता है। तो बड्डी को कोई बड्डी के लिए कुछ दे, तो जब बड्डी के नातेड़े आते हैं बड्डी छुपा छुपा के अपने नातेड़ों के लिए रखती है। ऐसी पहले मेरी दादी करती थी और ऐसी अब नंदिस की नानियाँ करती है। और नंदिस के मजे। आज नाश्ते में मंडवे की भरी हुई रोटी बना रही है और दादी लगी हुई है पानी लाने पे। और अभी चाची ने धनिया काटना भी शुरू कर दिया है। और मेरे बड्डा बड्डी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि अभी सबका नाश्ता करने का टाइम होता है। चलो, और दोनों गड्डी धनिया काटने के बाद अभी इसको ऊपर दे के आते हैं। और
वहाँ आधा से ज़्यादा काम निपट गए हैं और आटा गूंदना और रोटी बनाना बाकी रह गया है, बाकी सब बन गया है। और अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि ये महाराज मेरे पीछे ही लगा रहता है रास्ते, तो इसको नाश्ता कराना है और इसके मुंह हाथ भी धुलाना है। तो पहले इसको नाश्ता करा देती हूँ क्योंकि इसको भूख लग गई, टाइम ज़्यादा हो गया है। फिर मुझे अभी फिर से जाना है वहाँ काम करने के लिए। और मम्मी नाश्ता बना रही है और मम्मी ने फ़ोन करा कि नंदिस को लेके आ, तो अभी मैं नंदिस को भी लेके आ गई हूँ। और अभी नाश्ता करने के बाद फिर से हम जा रहे हैं गोलू चाचा लोगों के घर पे। अभी यहाँ लगी हुई है अपने कामों में। दादी काजल और मधुली को पानी पिला रही है और अभी यहाँ पे सारा खाना बन गया है, चावल सब्जी दाल सब बन गए हैं, सिर्फ रोटी बनानी है। और नंदिस का तो डांस ही खत्म नहीं होता है। यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, दादा भी तैयार है, सब इंतजार कर रहे हैं पंडित जी का। और यहाँ पे बूढ़ी जी और चाची भी आ गई हैं। दादी की कड़ी ड्यूटी लगी हुई है पानी लाने के लिए, कि आज हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा है और पंडित जी भी लेट कर रहे हैं। सारा काम निपट गया है पर पंडित जी ही नहीं आए, तो इंतजार करते हैं थोड़ा पंडित जी का, क्या पता जल्दी आ जाए तो हमारा काम भी जल्दी निपट जाएगा। ऊपर से पानी नहीं आ रहा, ऊपर से पंडित जी हॉले कर रहे हैं। वही तो। और खेलने के नंदिस के यहाँ ठाट पड़ रखे हैं, क्योंकि इसके सारे मामा और सारी मौसी इसके ही पीछे घूमती रहती है और उसका नाक पकड़ रहा। कि गोदी कंधे मस्त फिरता रहता है ये। और अभी हमारे पंडित जी भी आ गए हैं और पंडित जी आए और कैमरे। अभी मेरी ताई जी भी आ गई है। मैंने अपनी ताई जी को आगे समय बुला दिया था और ताई जी आके मेरे पे ही चिल्ला रही है कि तूने जल्दी बुलाया बोल मुझे। तो आजकल भलाई का जमाना नहीं है दोस्तों, अगर भला चाहो तो लोग डांट देते हैं, जैसे कि मेरी ताई। कुल चाचा ने यहाँ पे भट्टी भी जला दी है, तो अब हम सबकी तैयारी है यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बनाने के लिए मेरी ताई जी आ गई है और ताई जी सबसे पहले नंदिस के लाड लड़ा रही है और साथ में चाची और पुष्पा बुआ और मैं। तो हम सब अब यहाँ पे रोटियाँ बनाएंगे। और रोटी बनाने के लिए इतना बड़ा तवा ला दिया है और ये तवा संतू लोगों का है। बड़ी गोले बना रही है बुआ, बेल रही है, चाची और मैं पकाएंगे। तो इस तवे में एक साथ 4-5 रोटी आराम से आ जाती है। यहाँ पे रोटी बन रही है और चाची चली गई है वहाँ पे चूल्हे पे पकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे ढंग से नहीं पक रही है। और मेरी चाची के हाथ बहुत लंबे हैं, मेरी चाची यहाँ तक पहुँच रही है चाची। और अभी यहाँ पे अखिल दादा भी आ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और कैसी रही परसों की कैंपिंग? बहुत ही यादगार रही है। हाँ, ऐसी रही है कि आप दोबारा करने की नहीं सोचेंगे। हंटी लग गई है भले। हाँ, बैंकर वाली। बाकी तबीयत ठीक है आपकी? सब हमारे सब ठीक है, ठीक ऊपर वाले की कृपा है कि ठीक है। हाँ, बजा रही है। सकुशल आगे। और साथ 2 देवता भी चल रहे थे। हाँ, सही बात है। फिर हमारे पहाड़ों में ये है कि हमारे सारे देवी देवता हमारे साथी हैं, फिर बहुत कम है, चांस है कि हो जाए। चलो ठीक है। हमारी आस्था भी उन पे है, तो फिर उन्होंने तो बचाना ही रहा। हाँ, ये बात है कि आस्था है तो सभी देवी देवता उत्तराखंड में साथ देते हैं ना। तो अब खाना खाने का वेट करो, ठीक है? बनाओ आप। और यहाँ पे अंदर पूजा हो रही है और अभी हमने लगभग सारी रोटियां बना दी हैं। जैसे इसे लगा कि सारा काम हो गया वैसे आ गया। और जैसे आया वैसी मामा शुरू। और खाना बना के चाचा चले गए थे, तो अभी चाचा भी आ गए हैं। तो अभी खाना भी बन गया है। बाकी मैं और पुष्पा बुआ यहाँ पे सभी लोगों के लिए दरी बिछा रहे हैं और थोड़ी देर में सभी लोग आएंगे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और अभी यहाँ पे दादा ने तर्पण भी दे दिए हैं। तो अभी वहाँ सारा काम हो गया है और आज बुढ़ी जी को हम सबके बीच से गए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। तो आज उनका पहला कुंभ है और इसीलिए दादा परसों घर आए थे और आज वहाँ सभी लोगों का खाना है, तो सब लोग जा रहे हैं अब वहाँ खाना खाने के लिए। और हम मम्मी को लेने आए थे और अभी मैं, मम्मी और नंदिस भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो अभी लेडीज पार्टी आ गई है, तो सबसे पहले लेडीज लोग बैठ रहे हैं खाना खाने। अभी खाना बंटना भी शुरू हो गया है। पता है ना तुझे बट्टी कितनी खाती है? और सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद अभी चाचा लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए।
खाना खा के सभी लोग चले गए हैं अपने अपने घर, तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से धूप आ गई है इधर, तो थोड़ी देर धूप सेकते हैं क्योंकि सुबह से किसी ने भी बिल्कुल धूप नहीं सेकी है, तो थोड़ी देर जाते हैं धूप पे बैठ जाते हैं। और मम्मी भी यहाँ पे धूप सेक रही है और इसने जैसी मेरी आवाज़ सुनी कि मैं आ रही हूँ वैसी इसकी कॉपी निकल गई है पढ़ने के लिए, तो बहुत चालू है ये कभी कभी के लिए। पढ़ना तो है पर आगे टाइम से पढ़ना था बेटा। और थोड़ी देर धूप सेकने के बाद अभी हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। मैं, नंदा, बड्डी और मम्मी हम सब जा रहे हैं। और काम ये बाद में करते हैं, पहले इनकी गप्पे ही ख़त्म नहीं होती है, पता नहीं कैसी और कितनी गप्पे इनके पास हैं। तो सबसे पहले बड्डी जा रखी है हमारा खेत देखने के लिए जो हमने कल खड़ा, और हम जा रहे हैं सामने वाले पेड़। बचपन में हम इस पेड़ में बहुत खेलते थे, बिमल का पेड़, और बचपन में हम इस पेड़ में बिमल भी बहुत ज़्यादा खाया करते थे, चढ़े रहते थे, जितने भी बच्चे हैं सब इसमें चढ़ जाते थे। और इसके बगल यहाँ पे चेरी का पेड़ था, वो मंदिर का था, तो उसमें भी हम पूरे दिन भर लगे रहते थे चेरी खाने पे और इसमें बिमल खाने पे। और अब मम्मी जा रही है पेड़ में क्योंकि मेरी बड्डी पेड़ में नहीं चढ़ सकती, और अपनी मम्मी की कुछ कुछ खूबियाँ मुझे अभी पता लग रही है। और आखिरकार मेरी माँ ने कर दिखाया, पहुंच गई है मेरी मम्मी अभी वहाँ पे जहाँ पे घास है। और मेरी बड्डी पता नहीं कैसे कैसे भगवान पुकार रही थी कि बस तू पहुँच जाए और घास काट दे, क्योंकि आजकल पशुओं के लिए हरी घास नहीं है, तो यही पेड़ हैं जिनमें हरी घास है, तो यही पेड़ सहारा है बड्डी का, तो इसीलिए बड्डी भगवान पुकार रही थी। तो फाइनली अभी माता रानी ने सुन ली और मेरी मम्मी पहुँच गई घास पे, और मेरी मम्मी घास भी काटने लग गई है। मैं सोचती थी कि जब से मेरी मम्मी ने गाय पालना छोड़ा है तब से मेरी मम्मी ने पेड़ पे जाना भी छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी पेड़ में पहले भी चढ़ती थी और अब भी, और पहले तो मेरी मम्मी ठीक ठाक थी, पर अब मेरी मम्मी बिल्कुल कमजोर हो गई है, तो अब मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छे ढंग से चढ़ जाती है पेड़ में। और ऊपर से मम्मी बिमल काट रही है और नीचे बड्डी इसको इकट्ठा कर रही है। तो जितना भी बिमल इसमें था अभी मम्मी ने लगभग पूरा काट दिया है, और अब मम्मी जो नीचे नीचे का रह रखा है वो काटते काटते नीचे आएगी। और नंदिस के लिए डंडी मिल गई है, और नंदिस ने देखा कि इसकी अनीता मौसी आ गई है, तो इसका शरीर भी बस चलो अनीता मौसी के घर चलो, सीधे चलो, यही वाली फीलिंग आती है इसके दिमाग से, है ना। अभी चलते हैं। और अभी मम्मी ऊपर पेड़ से भी आ गई है नीचे, और मुझे डर था कि कहीं मम्मी नीचे आते समय कहीं फिसल ना जाए, पर मेरी मम्मी को एक्सपीरियंस है, मतलब काम किया है मम्मी ने, तो अभी भी मम्मी को याद है चीजें। नानी आज पता है पेड़ से नीचे आने में। हाँ, और मेरी बड्डी इस तरीके की पूली बांध रही है, कुछ अपन लिए और कुछ गोलू चाचा की मम्मी के लिए, क्योंकि वहाँ आज काम है, तो दोनों ये मिल बांट के घास काटते हैं। प्यार प्रेम ज्यादा है इनके बीच, तो अभी दोनों के लिए यहाँ पे घास काटा जा रहा है। इसको इसकी नानी ने एक लट्ठी दे रखी है और मस्त लगा हुआ है उससे मिट्टी में खेलने में, तो ये भी मेरी तरह है, इसको भी मिट्टी में खेलने में बहुत मजा आता है। अभी तक ये पेड़ हरा भरा था और अभी इस पेड़ की सारी घास मेरी मम्मी ने काट दी है, और अब बेचारा पूरा नॉर्मली हो गया। हाँ, तो अब पेड़ नॉर्मली हो गया, पहले हरा भरा था अब नॉर्मल हो गया, और फिर कुछ दिनों में इसको फिर से हरा भरा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ टाइम के बाद ये पेड़ पूरा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो कभी कभी हमारी बिटिया बहुत समझदारी वाली बात करती है ना। तो अभी मम्मी आ गई है नीचे, और ये दोनों अब यहाँ पे घास इकट्ठा करेंगे, और मैं और नंदिस जाएंगे घर, क्योंकि अभी इनका यहाँ पे लंबा काम है। चलो क्या? हाँ, क्योंकि इसको अनीता मौसी के यहाँ जाना है। अच्छा, अनीता मौसी इसकी फेवरेट है, तो जाना तो पड़ेगा। और ये गया था अनीता मौसी को मिलने, पर इसकी अनीता मौसी घूमने चली गई है, तो क्या होगा। तो अब ये जाए, अच्छा, तो अब ये अनीता मौसी से नाराज हो गया, अनीता मौसी से बात नहीं करेगा। जब इसकी अनीता मौसी आएगी तो ये अनीता मौसी से बात नहीं करेगा बल, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी काम कर करके मैं भी थक गई हूँ, तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं। जितने में हम वहाँ से आए उतने में मम्मी भी आ गई है घास काट के, और ये घास लाया है मम्मी ने मधुली के लिए, बाकी ताई जी लेके गई है। और मैं सोच रही थी कि मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, पर मेरी किस्मत में आराम नहीं है। अभी मैं और नंदी जा रहे हैं सड़क के ऊपर। मम्मी ने आलू मंगवाए थे लगवाने के लिए, तो वो आ रखे हैं, उनको लेने जाना है। और अभी हम पहुंच गए हैं रोड में, तो अब हमें करना है गाड़ी का इंतज़ार। ठीक अभी सामने से गाड़ी भी आ गई है जिसपे हमने आलू मंगा रखे हैं, और
संतु भी जा रहा है बाजार और संतु को देख के इसकी एक्टिविटी ही चेंज हो जाती है और इसकी भी। दोनों लिकारे, दोनों छोटे बन रखे आपस में। और वैसे ये दोनों को चिढ़ा रहे थे और अभी मार्केट जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। 5 किलो आलू लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर और ये आगे आगे भाग रहा है क्योंकि ये मुझसे भी नाराज हो गया है क्योंकि इसको भी बाजार जाना था गाड़ी में बैठ के, पर मार्केट हमारा कुछ काम था नहीं इसलिए मैं नहीं गई। और आलू लाके अभी मैं आ गई हूँ घर। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लता भगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।